बहुत ही मज़े की बातें हो रही हैं। ब्रेक में जब ख़वातीन साथ हों तो बहुत ही मज़े की बातें हो रही होती हैं। एक मिनट के लिए भी हम चुप नहीं करते और एक्सपीरियंसेस शेयर करना और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने में इतना मज़ा आता है कि यू गेट टू नो सो मेनी थिंग्स एंड न्यू थिंग्स। तो आपको लगता है अच्छा इनके साथ ये हुआ था तो हम इसको अगर हमारे साथ कभी हो तो हम कैसे चैलेंज को फेस करेंगे। तो चैलेंजेस पे आ जाते हैं। अब ज़रा जी हमारी जो पॉलिटिशियन यहाँ पे बैठी हुई हैं, पॉलिटिशियंस में कितनी जेलसी और लेग पुलिंग का होती होगी, बट ख़वातीन आपस में कैसी हैं? ऑनेस्टली क्योंकि जिस पार्टी में मैं अभी हूँ इसको लीड भी एक तरह से सारी औरतों को अदी फरियाल कर रही होती है। हाँ। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना जैसे ब्रेक लग जाता है, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती। मगर हाँ, जहाँ कोई भी प्रोफेशन हो, रिगार्डलेस वो आप कहाँ हो, कहीं भी औरतें हों, वहाँ पे जेलसी और ये सारी चीज़ें तो होती है। और प्रोफेशनल जेलसी, मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल जेलसी होनी चाहिए पर हेल्दी होनी चाहिए। हाँ, मैं भी बहुत सारे लोगों को हाँ ये होता है कि अच्छा वो मुझसे ज़्यादा काम कर रही है, अच्छा ठीक है, तो मेरे अंदर भी थोड़ी और एनर्जी आ जाती है अपने आप को पंप अप करने की, हाँ मुझे थोड़ा और करना चाहिए। अगर वो ये चीज़ें कर रही है मुझे ये करना चाहिए। हाँ, लेकिन लेग पुलिंग नहीं होनी चाहिए जो कि होती है। आई होप बस वो नहीं होनी चाहिए बिकॉज वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है। क्योंकि वो एक होता है ना चमचागिरी वाले एलिमेंट आ जाता है कि मैं इसकी ज़्यादा फेवरेट हो जाऊँ, मेरी बात ज़्यादा सुनी जाए और ये जितना भी काम करी इनको किसी तरह हटा दो। अच्छा, चमचागिरी थोड़े दिन चल जाती है। हाँ थोड़े दिन चल जाएगी, फिर आपका रियल कैरेक्टर भी सामने आ जाता है, फिर आपकी नई जो वो है वो भी सामने आ जाती है। तो वो थोड़े दिन चल सकता है, वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं बन सकता। बस आपकी रियल पर्सनालिटी कभी ना कभी कहीं ना कहीं आई जाती है और लोगों को भी समझदार जो होते हैं, पीपल विल अंडरस्टैंड कि थोड़े दिन आपको देख लेंगे कि आप किसी की चमचागिरी कर ले, लेकिन उसके बाद एवरीथिंग कम्स आउट। तमाशा हाँ, वो कितने दिन आपको एक्ट करना पड़ता है। यू कांट। बट आई रियली वांट टू नो वन थिंग, अ वुमन लाइक यू, सारी पढ़ी लिखी खवातीन बैठी, बट पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा डर्टी भी हो जाता है सब कुछ। एंड अ वुमन लाइक यू स्टडीड अब्रॉड, अ साइकोलॉजिस्ट, coming here, getting into politics, how do you face these challenges? But कभी-कभी कुछ every morning that I wake up, I'll be honest, there's so much, इतना बुरा आपके बारे में लिखते हैं। You know, सबसे बड़ा एक औरत के लिए in politics ये है to have that patience, अगर and to have that family support also, क्योंकि आपकी फैमिली तो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी ना वो कि आपके बारे में क्या लिखा जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, जबकि उसमें से बहुत मतलब 90% ऑफ द चीज़ें तो सच भी नहीं है। जी तो आपके अंदर ये वाला पेशेंस बहुत होना चाहिए कि कोई आपसे जेलसी में, कोई आपसे नफरत में, कोई आपको ऑपोजिशन से या कोई भी ऐसी चीज आपके बारे में लिखा बहुत जाता है और वो हमें बहुत बर्दाश्त नहीं। एवरी मॉर्निंग दैट आई वेक अप, आप सोशल मीडिया का कोई चीज खोले और आपकी तस्वीर और आपकी कोई चीज चले ना, सोशल मीडिया पे बहुत ट्रिगर्स ये सोशल मीडिया ने वाकई में हर प्रोफेशन उस कैटेगरी में आप देखिए ऐसे ग्रुप्स बने हुए इस वक्त, मैं नाम नहीं ले रही हूँ इस वक्त, लेकिन ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे स्कूल्स को भी ट्रोल किया जाता है, प्रिंसिपल्स को भी डिफेम किया जाता है, उनके सिस्टम को भी डिफेम किया जाता है। सो देयर आर नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑन सोशल मीडिया जो कि ये हो रहा है। एंड द फैमिली सपोर्ट एंड द स्कूल सपोर्ट, देखिए मेरे अगेंस्ट अगर कोई चीज़ लिखी जा रही है, अगर मेरे साथ किसी टीचर का कोई पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है या किसी पेरेंट का अच्छा नहीं है और उसने मेरे लिए कोई बात कर दी है, वहाँ पे आपको एक तो स्कूल सपोर्ट, स्कूल मैनेजमेंट की भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि उनका आपके ऊपर ट्रस्ट है। बिल्कुल 300 में से अगर 2 ने कह दिया और 298 आपके साथ जो है वो सेटिस्फाइड है, तो देयर इज अ वेटेज, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम मतलब स्कूल्स को भी ट्रोल किया जाता है, हमें भी किया जाता है ट्रोलिंग का बिल्कुल और बहुत ज्यादा हो गई है। मुझे ऐसा लगा ट्रोलिंग से हमारे लिए एजुकेशन सेक्शन में तो और बहुत ज्यादा है। फेक पेजेस बन जाते हैं स्कूल्स के, उसके ऊपर स्कूल्स की 10 चीजें डाली जाती हैं, मतलब देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। अच्छा अंबर, आप तो रोजमर्रा की जिंदगी में, क्योंकि आपका भी प्रोफेशन ऐसा है, आपका भी टीचिंग का भी, आप कह रही हैं ट्रोलिंग होती है, आप कैसे ये ट्रोलिंग और इन चैलेंजेस को फेस करती हैं? मैं पता नहीं, मैंने कभी भी जो है ना परवाह की। अव्वल तो जैसे कि अगर कोई मुझसे जेलस है, हालांकि देखो जेलसी में या फिर डिफरेंट नेगेटिविटी के साथ बेसिकली असर होता है कि आपके बारे में कोई गलत खबर लिखते हैं, लोग लिखते हैं,
ठीक है ना, मगर मेरे बारे में अल्लाह का शुक्र एज सच नहीं। लेकिन कभी आप चैनल पे बैठते हैं, अब आप बात कुछ कर रहे हो, उसमें से इतना क्लिप लगाकर दूसरे जो आपके क्लिप्स है ना निकाल के वो ऐसी हेडिंग देंगे, मफहूम चेंज कर देंगे पूरी कन्वर्सेशन का, ताकि लोग क्लिक करें और उनके व्यूज बढ़ जाए। अब तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। बट आई थिंक कि पता नहीं बीच में कुछ था, मैं चाहूँगी अगर मैं सबसे पहले इफ आई थिंक कि इज़ इट वर्थ कि मैं जवाब दूँ तो मैं पहले इग्नोर करूँगी, बिकॉज हम सबको पता है एंड पीपल नो मी। बिल्कुल ठीक है। इतना अरसे में तो मैं जितना रिस्पॉन्स करूँगी शायद वो इतना कहेंगे, देखो फिर वो कन्वर्सेशन तो क्या है, वो अपनी उनका मकसद पूरा हो जाएगा ना? मकसद पूरा है कि लोग वहाँ अट्रैक्टेड होंगे। तो इग्नोर, आपको पता है कि यू आर राइट और रॉन्ग, क्योंकि मैं हमेशा समझती हूँ कि मैं अगर गलत, मैं तो अल्लाह मियाँ से डायरेक्ट करती हूँ कि कोई गलती है तो मुझे माफ़ कर दें, कोई बड़ा बोल बोला या कोई किसी की दिल आजारी कर दी तो हमें माफ कर। एंड आई मेक श्योर कि मेरी ज़ात से मैं किसी को तकलीफ ना दूँ। इवन लाइक यू नो लाइक जो भी किसी की पीठ पीछे ना मैं बुराई करूँ, ना हंस के उसका मजाक उड़ाऊँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। सही बात है, क्योंकि बेसिकली हमने ये भी सीख लिया है कि जब आप किसी की बुराई करते हैं ना तो उसको नहीं इतना इफेक्ट पड़ रहा जितना हम अपने अंदर नेगेटिविटी ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, रूल्स हैं, बिल्कुल ठीक। तो यू हैव टू बी प्योर, वही साइकोलॉजी, अपने आप को मैं चैलेंज को फेस करना, मैं अपने आप को, हाँ मैं ये कहती हूँ अगर बहुत भी चैलेंज है ना, मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ और हिम्मत दे दें, बस हिम्मत दे दें से तो तंदुरुस्ती। तो ये तो आपने देखे सेल्फ एनालिसिस कर करके अपनी और अपनी सेल्फ तो करना चाहिए सब। बिल्कुल, मैंने सुबह ही बोला, मैं वो इंसान थी जो मुझे पहली कोई बात बताने से पहले अगला कह देता था खुदा दा वास्ता आमना, मेरी अम्मी कहती थी हुन तू कुछ ना करी, मतलब मुझे पहले अवेयर कर देते, तुम लड़ाई ना कर लेना, तुम रिएक्शन ना देना, ये मुझे कहा जाता था। अब क्या होता है, मैं कहती हूँ इनको लग रहा है मैं रिएक्शन दूंगी, मैं नहीं दूंगी रिएक्शन, मैं रिएक्शन नहीं दूंगी। मगर देते हैं, देखो ऐसा नहीं है, गलत बात में मुझे आता है गुस्सा, ठीक है वो ठीक है, लेकिन देखिए मुझे कभी कभी लगता है कि गलत, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं वही जैसे इन्होंने कहा, देखिए एक टाइम आता है कि जो हम उस पीरियड से जो है ना गुजर चुके होते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि मेरे अंदर बहुत पेशेंस आ गया है, अब मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि अब आपको लगता है कि जो वो सामने वाला बंदा जो आपकी लैग पुलिंग कर रहा है और आपको नीचा दिखाना चाह रहा है, वो चीज़ आपके लिए अब मायने नहीं रखती, बिकॉज़ यू नो राइट एंड रॉन्ग इनसाइड योरसेल्फ। लेकिन वो अगर आपको टॉलरेंस में कोई तो फर्क होगा ना, कि व्हेन डू यू नीड टू स्टॉप। मैं भी जिस तरह आप बता रही है ना कि हम जब सुबह उठते हैं और हम देखते हैं हमारे बारे में क्या बोला जा रहा है, खासतौर पर सोशल मीडिया पे शरारतें होती हैं कि जानबूझ के ऐसी पार्ट्स निकाले जाते हैं जो आपको जो है वो रिएक्शन देने पे मजबूर करे, मगर हम नहीं देते। लेकिन वो टॉलरेंस हमने कब, वो प्रैक्टिस जो है हमारी, वो कब, आखिर हमें भी इंसान है, रिएक्शन गुस्सा ये दोनों चीजें आती हैं, वो रिएक्शन बिल्कुल दें, मगर जब टाइम छोटी मोटी चीजें हमें पता है ये इनकी वर्थ नहीं है, हमें समझ आ गई है, ठीक है ना, वक्त के साथ ये बेकार है, इग्नोर। जहाँ इग्नोरेंस नहीं है वहाँ आप बैठे, हम देखें सोशल मीडिया पर्सनालिटी हैं, हम आज बैठ के अपने सोशल मीडिया पे बात कर सकते हैं, रिलेट, क्योंकि हमने भी 25 साल दिए, मैंने 25 इयर्स इन द इंडस्ट्री, लोग जानते हैं, देखो लोग पहचान लेते हैं पर्सनालिटीज़ को, उनको पता होता है, अवाम बुद्धू नहीं है, अवाम मैं तो दिल में बोल देती हूँ मेरी वजह से बेचारे लिख रहे चल रहे हैं, उनका चलने दो, थोड़ी बहुत उसमें फैमिली की सपोर्ट बहुत चाहिए। अगर आप बैठी हैं, ये बैठी हैं, ये बैठी हैं, मैं बैठी हूँ, बिल्कुल इसमें हमारे हस्बैंड की सपोर्ट, हमारे पेरेंट्स की सपोर्ट, हमारे बच्चों की सपोर्ट, बच्चों की सपोर्ट, क्योंकि हम जो लोग हैं, जो पब्लिक फिगर्स हैं, ये तो चीज़ अब हमारा समझ ले कि हमारी एक लाइफ का हिस्सा बन गई है। लेकिन एक बात तो मैं समझ चुकी हूँ, जो आपका स्पाउस आपसे नहीं करा सकता ना कह के, आपके बच्चे जरूर करें। Exactly. मेरी तो बच्चे बोल देते हैं कि ये आपने किया, या आपने, अम्मा व्हाई डिड यू से दैट, अम्मा व्हाई डिड यू डू दैट, अम्मा डोंट पुट दिस पिक्चर, अम्मा ऐसे तुम, अच्छा मैं कह भी देती हूँ कि हु आर यू, व्हाई आर यू डिक्टेटिंग मी, एंड देन आई से ओके आई विल नॉट, because they know the social media better than anyone else. भला चाह, बिल्कुल।